सर्वेषां कृते नमो नमः। सुप्रभातम्। अद्य वयं पठामः व्यायामः सर्वदा पथ्य इत्यस्मिन् पाठस्य चत्वारः श्लोकाः। तस्मिन्नेव अर्थः। गत सप्ताह हमने देखा और पढ़ा और समझा कि किस प्रकार से इन श्लोकों को हमने पढ़ना है और उनका आपने अभ्यास किया होगा। और इस सप्ताह यानी आज की इस वीडियो में मैं केवल 4 श्लोक और उनके अर्थ बताऊंगा और आप लोगों ने उन अर्थों को ध्यानपूर्वक समझते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। शरीर आयास जननम कर्मम। आयास कहते हिलना डुलना। शरीर के हिलना डुलना नामक कर्म को व्यायाम संज्ञितम, व्यायाम नामक एक संज्ञा दी गई है। शरीर के हिलने डुलने को, इस नाम की कर्म को, जो भी हम कर्म करते हैं ऐसे कर्म को व्यायाम नाम की एक संज्ञा दी गई है। तत्कृत्वा, ऐसा करने के बाद सुखपूर्वक देहम मतलब शरीर को विमृत नियात सम्मन्नता। विमृत नियात कहते हैं मालिश करनी चाहिए ठीक प्रकार से। शरीर के हिलाने डुलाने नामक कर्म को व्यायाम कहते हैं। व्यायाम करने के बाद, तत्कृत्वा व्यायाम करने के बाद शरीर की ठीक प्रकार से सम्मन्नता मतलब ठीक प्रकार से मालिश करनी चाहिए। पहले वाले का अर्थ का श्लोक समझ में आ गया होगा। शरीर के हिलाने डुलाने नामक क्रिया को व्यायाम कहते हैं। व्यायाम करने के बाद ठीक प्रकार से शरीर में मालिश करनी चाहिए। अगला श्लोक है श्लोक क्रमांक 2। शरीरोपचयः। शरीर उपचयः कांतिगात्राणां सुविभक्ता। दीप्ता अग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। देखिए दूसरे श्लोक में कहते हैं शरीरोपचयः। उपचय कहते हैं वृद्धि, शरीर की वृद्धि। कांति मतलब चमक, गात्राणम और शरीर की, शरीर की वृद्धि, पूरे संपूर्ण शरीर की चमक और सुविभक्ता और ठीक प्रकार से शरीर का विभक्त होना। दीप्त अग्नित्व, दीप्त प्रदीप्त होना। अग्नि यानी हमारे एक पेट में जठर अग्नि है उसका जलना। दीप्त अग्नित्व। मन आलस्यम और आलस्य से रहित होना। स्थिरत्वम, स्थिर रहना अर्थात मोटापे को प्राप्त न होना, अत्यधिक कृशक न होना। लाघवम मृजा। मृजा कहते हैं स्वच्छ रखना, ये शरीर को स्वच्छ साफ करना। मृजा करते हैं शरीर को स्वच्छ रखना, साफ रखना। ये सारी क्रियाएं व्यायाम से ही उत्पन्न होती हैं। दूसरे एक बार और देखेंगे। व्यायाम करने से शरीर में, शरीर की वृद्धि होती है, हमारा शरीर चमकदार होता है, सुविभक्त रहता है और हमारे पेट की जो जठराग्नि है वो आलस्य से रहित रहती है। वो जठराग्नि तेज हो जाती है, शरीर आलस्य से रहित रहता है, अपने स्थान पर स्थिर रहता है और हमारा शरीर व्यायाम करने से स्वच्छ रहता है। इस प्रकार का दूसरे तीसरे का अर्थ है श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापी परमम व्यायामादुपजा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कहते हैं श्रम, श्रम मतलब हम मेहनत करते हैं, यानी हम व्यायाम करेंगे तो हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। और क्लम कहते हैं थकान, मेहनत करने के बाद जो थकान उत्पन्न होती है, थकान लगती है, तो कहते हैं पिपासोष्ण। उस समय हम क्या करते हैं? आशोष्ण, पिपासा प्यास, पिपासो उष्ण मतलब गर्मी, शीत मतलब ठंडा आदि को, सहिष्णुता मतलब सहन करने की शक्ति। कहते हैं कि मेहनत करने के बाद थकान लगती है और थकान से क्या होती है? प्यास लगती है, गर्मी लगती है, ठंडा लगता है। इन सारी चीज़ों को सहन करने की सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति हमें व्यायाम से उत्पन्न होती है। आरोग्यम चापी, और हम क्या रहते हैं? हमेशा आरोग्यता को प्राप्त करते हैं। और परमम व्यायामादुपजायते, ये सभी चीज़ व्यायाम से ही उत्पन्न हो सकता है। परमम उपजायते व्यायामाद उपजायते, व्यायाम से ही उत्पन्न होते। कहते हैं कि व्यायाम करने से व्यायाम करने से थकान लगती है, श्रम करने से थकान उत्पन्न होती है, थकान से प्यास है, गर्मी है, शीत है, इन आदि को सहन करने की हमें शक्ति प्राप्त होती है। आरोग्यता भी हमें प्राप्त होती है। व्यायाम से ही ये सब चीज़ उत्पन्न होते हैं। अगला श्लोक कहते हैं न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनं मृत्यमृदंतरयो बलात्। न चास्ति सदृशम तेन, न चास्ति नहीं है, नहीं है इसके समान। किसके समान? व्यायाम के समान। न चास्ति नहीं है, सदृशम इसके समान, तेन
किंचित स्थौल्यापकर्षणम, इसके समान कोई भी अन्य उपाय नहीं है। किंचित मतलब कुछ भी, स्थौल्याप कहते हैं मोटापे से, पकर्षणम मतलब पतला होना, मोटे से पतला होने के अलावा इसके व्यायाम से अलावा और कोई साधन नहीं है। अगली पंक्ति में कहते हैं जो व्यायाम नहीं करते, यानी न च व्यायाम न, जो व्यायाम को दूर रहते हैं, मृत्यर्धम तरयो बलात्, उनको बलपूर्वक ये मोटापा बलपूर्वक क्या करते हैं, अरेह शत्रु के समान मार डालता है। न चास्ति सदृशम तेना, नहीं है इसके समान कोई अन्य मोटापे से पतले होने का उपाय। न च व्यायाम, जो व्यायाम नहीं करते हैं उनको यह शत्रु के समान कुचल डालता है, बलपूर्वक कुचल डालता है। इन चारों श्लोकों को अपनी कॉपी में अर्थ सहित लिखेंगे।